नौशेरा में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह कर दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। और जैसा कि हम आपको ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि ये वीडियो जारी किया गया है, किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है नौशेरा में। लगातार ये घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान सेना की तरफ से की जा रही है और ये तबाह करने का वीडियो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत एलसी पर प्यूनिटिव फायर असॉल्ट किए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। कई बार वो ऐसा करते हुए हमारे गांवों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अवसर कम से कम किए जा सके। बर्फ पिघलने और पासेस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सकें।
हम कश्मीर में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है और इसी का नमूना आपने देखा अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर, ये किस तरह से पाकिस्तानी पोस्ट को वहां पर तबाह किया जा रहा है। और इस वक्त हम न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरे सहयोगी रोहित इस वक्त मेरे साथ हैं। रोहित, ये महज 30 सेकंड का वीडियो है, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है, जो पोस्ट को वहाँ पर तबाह किया गया। देखिए मीमांसा, एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना अक्सर ऐसी कार्रवाई करती है, लेकिन इस तरीके से वीडियो पहली बार जारी किया गया। और यकीन मानिए कि यह वीडियो पाकिस्तान को दिखाने के लिए जारी नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तो जानता है कि भारतीय सेना कार्रवाई करती है तो उसका एहसास सीधे सीधे उन्हें होता है। उनकी पोस्ट तबाह होती है, उनके जवान मारे जाते हैं, उनकी तरफ से आने वाले आतंकवादियों को मौत के मुंह में समाना पड़ता है। ये वीडियो जारी किया गया उन भारतीय राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, कांग्रेस के संजय निरुपम के लिए, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भारतीय सैनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उनसे सीधे सीधे वीडियो मांग दिए थे। अगर आपको याद हो, 29 सितंबर को जो भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमने कल रात को पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत सीधे सीधे तौर पर एक वीडियो संदेश जारी करके कहा था, हम आपके साथ हैं, लेकिन साहब वीडियो तो दिखा दीजिए। संजय निरुपम ने, कांग्रेस के नेता ने, यह कह दिया था कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई है तो उसका सबूत कहाँ है, उसका सबूत दिया जाना चाहिए। तो आज भारतीय सेना ने न सिर्फ ये पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, बल्कि उन तमाम राजनीतिक पार्टियों, उन नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो कि भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन यहां आपको वो मैसेज, वो बातें बताना अपने दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है जो सेना ने इस कार्रवाई का वीडियो जारी करने के साथ साथ कही है। अभी आपने सैनिक अधिकारी को सुना था, लेकिन जो उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज है, उसके कुछ हिस्से मैं जरूर आपको और अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उसके साथ साथ ये बताते हुए कि मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे न्यूज रूम में आपको तमाम लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। सब लोग एक पैर पर खड़े हैं मीमांसा। इस समय पूरे न्यूज रूम में ऐसा माहौल है जैसे कि आपके अपने घर का कोई व्यक्ति, जैसे कि आपके न्यूज रूम का कोई व्यक्ति कल रात को वहां जाकर इस कार्रवाई में हिस्सा ले रहा था। आप इसी से, जो खून में उबाल है लोगों के, इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ सकती हैं कि भारतीय सैनिक कार्रवाई को लेकर इस देश के हर नागरिक में इस समय कितना जोश है, कितना उत्साह है। और इस बात की तसल्ली है कि पाकिस्तान की जिस बैट टीम ने हमारे 2 जवानों के सर काट लिए थे, उनके साथ इस तरीके की हरकत की थी, उनके शरीर के हिस्से काट डाले गए थे, उनको कड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। सेना ने जो प्रेस रिलीज दिया है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे ट्रूप्स ने नौशेरा सेक्टर में जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को नुकसान पहुंचाया है, जो कि आतंकवादियों को, घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे थे। हमारी ये कार्रवाई काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं उसका हिस्सा है। हम जम्मू कश्मीर में शांति चाहते हैं और इसके लिए ये ज़रूरी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से जो घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है आतंकवादियों को, उसको रोका जाए। लगातार हम इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के युवा उन आतंकवादियों की बातों में ना आ पाएं, उन आतंकवादियों के कहने में, उनके बहकावे में ना आ पाएं। मीमांसा कमर आगा हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए इस वक्त। मैं इससे पहले कि आपको आगे का हिस्सा पढ़ के सुनाऊं, हम कमर आगा से सवाल ले सकते हैं इस समय। कमर आगा साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। इससे पहले कभी भारतीय सेना का कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जारी किया हो कि हमने कल रात को ये बड़ी सैनिक कार्रवाई की है। ये जवाब पाकिस्तान को है कमर आगा साहब, या फिर अपने देश की उन राजनीतिक पार्टियों को जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे? मैं समझता हूँ दोनों के लिए ये बहुत अच्छा जवाब है। अब दोनों को खामोश हो जाएंगे इसको देख के। पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसी है जो मोदी साहब ने अडॉप्ट की है और वो लगातार उसी के ऊपर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका मैं समझता हूँ बहुत फायदा होगा। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये इन्फिल्ट्रेशन भी कम होगा और दूसरे ये कि इनकी जो आउटपोस्ट है वहाँ पे जो पाकिस्तानियों की साइड की, वो काफ़ी पीछे अब उनको जाना पड़ेगा
अगर वो पीछे हटते हैं तो ऊपर से जो सर्वेलेंस होता है उससे उनके मूवमेंट का भी पता चल जाएगा। ये समय जो होता है, इस समय सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, रास्ते खुल रहे हैं पहाड़ों के बीच के, और ये उनका इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान फायरिंग कवर के अंदर करती है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उनके जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स थे वो ज़्यादा अधिकतर फेल हो गए हैं। कमर आगा साहब, ये बात कही भी गई भारतीय सेना की तरफ से कि ये वक्त ऐसा होता है जब घुसपैठ की जो आशंका है वो बढ़ जाती है, और अगर इस तरह की जुर्रत पाकिस्तान की ओर से की जाती है तो उसका हश्र ऐसा ही होगा जो इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश? मैं बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाकिस्तान के लिए। वीडियो दे देने से फ़ायदा ये होगा, इसको अपलोड भी कर देंगे तो पाकिस्तान के लोगों को भी पता चल जाएगा, इसलिए कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब भी इससे इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत झूठ बोलती है, बहुत सी बातें बताती नहीं है अपने वहाँ पे। इस तरह की डेमोक्रेसी तो है नहीं, डिप्लॉयमेंट भी नहीं होता, ब्रीफिंग भी इस तरह से प्रॉपर नहीं करते। तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये और मुश्किल बढ़ेगी। एक तरफ सीधे अटैक उनके ऊपर रोकने की पूरी कोशिश के ना पाए, दूसरी तरफ ये है कि ये मीडिया वार की भी तरह इस्तेमाल इसका हो जाएगा। इसलिए कि आप जब आप लोग दिखाएंगे अपने अपने चैनल्स पे, जब ये आएगा तो वहाँ उनके लोगों को भी पता चल जाएगा वेबसाइट से, और दूसरी साइट से वो वहाँ पे सोशल मीडिया में भी ये बात आ जाएगी। पाकिस्तान पिछले काफ़ी समय से लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन इस साल उसको अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई।